सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं फिर से निकल चुकी हूँ कहीं घूमने के लिए। ये देखिए, पापा मम्मा मैं हम लोग जा रहे हैं। करीब शाम का 3-4 बजे का टाइम हो रहा है और मौसम बहुत अच्छा है, बारिश जैसा। पर थोड़ा सा जाम अवध पे बहुत ज़्यादा लगता है। अवध चौराहे का जाम तो जो लोग लखनऊ से हैं उनको पता ही होगा कितना ज़्यादा जाम लगता है भाई। तो हम लोग तो परेशान खड़े हुए हैं, गाड़ी बंद है। ये देखो, बोर हो रही हूँ गाड़ी में कि भाई जल्दी से जाम खुले तो फाइनली पहुँचूँ। नींद आने लगी थी क्योंकि 3 बजे वैसे भी मेरे को सोने का टाइम होता है, नींद आती है। फाइनली जाम खुला तो हम लोग पहुँचे नमस्कार के यहाँ पर। ये देखो बाबू की हाथ तोड़ दिया। हाथ तोड़ दिया तुमने बउआ का? दूर रहो। बउआ का हाथ तोड़ दिया तुमने? अब नहीं, बउआ का हाथ तोड़ दिया। नो। ये देखो क्या ही कर रही है ये, लगातार इसको घूमना है घूमना है। नई जगह पर पहुंचती है ना तो बस मेरा काम बढ़ जाता है, मेरी टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि इसको एक जगह रुकना ही नहीं होता है। इसको बस एक्सप्लोर करने की हैबिट है, नई नई चीज़ें को टच करना है। ये बंद है, ये खुला है, ये कैसा है, ये क्या है, बस हर चीज़ को टच करना। और मेरे को टेंशन बढ़ जाती है कि भाई जितने की तो मैं शॉपिंग नहीं करूँगी, उतने का तो ये भी नुकसान कर देगी यहाँ पे। ये देखो, भ्रमण इसका बंद नहीं है। मम्मी बाबू को खिला रही थी, मेरे भाई के बाबू को, और ये महारानी सबको यहाँ पे हाय हेलो नमस्ते। क्योंकि इसकी एक आदत है, जो अपने से बड़ा अगर इसको कोई दिखेगा तो तुरंत नमस्ते करेगी, बिना बोले बिना बताए बिना कहे तुरंत नमस्ते करेगी। और ये हाथ, ये लोग तो इसको हाई फाई कर रहे हैं लेकिन ये हाथ इसलिए उठाती है, इसको ये होता है कि जैसे ये किसी को नमस्ते करती है ना तो सब लोग बोलते हैं कि इतनी बड़ी हो जाए इतनी बड़ी हो जाए। तो इसका मतलब होता है कि मैं आपको नमस्ते कर रही हूँ, आप मेरे को ये बोलो कि मैं इतनी बड़ी हो जाऊँ। तो ये इसीलिए ये सब कर रही थी। और बस ये इसका भ्रमण शुरू था कि यहाँ जाके इसको एक मिल गई इसकी न्यू फ्रेंड। ये बेबी गर्ल ही है, इसका मुंडन हो गया था। तो वही मैंने भी पूछा था, पहले मेरे को लगा कि ये लड़का है लेकिन नहीं, ये लड़की थी। तो ये देखो, इसको ये एक बेबी गर्ल मिल गई थी खेलने के लिए, फ्रेंड। तो इसका टाइम पास हो गया। इसको इतना मज़ा आता है, इसको छोटे बच्चे मिल जाए इसकी एज के, इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है कि पूछो मत। ये देखो, बोल रही थी मम्मा बाबू है, ये बाबू है। मैंने कहा हाँ बाबू है। तो ये बाबू को खिला रही थी। ये देखो किस तरह से बाबू को खिलाने में लगी हुई है। इतनी खुश हो जाती है ना, इसको छोटे बच्चे मिलते हैं कि कुछ पूछो ही मत। इतनी तेज वो उसको हक कर रही थी। देखो, ऐसा लग रहा था बरसों की बिछड़ी हुई बहन है जो कि पता नहीं कहाँ खो गई थी, अब मिली है। ये देखो, अब ये भी गई दौड़ के, इनको भी हक करना था कि हाँ आ जाओ हम बहन, हक करते। फिर पता नहीं हम कब मिले ना मिले। ये देखो, ये मस्ती कर रही थी लगातार, दोनों की दोनों खेलने में लगी हुई थी। थोड़ी राहत मिली थी कि चलो कोई खेलने के लिए मिला है तो ये थोड़ी देर के लिए एक जगह स्टेबल रहेगी, वरना तो इसके पैर ही नहीं रुकते हैं। लगातार इधर से उधर भागती रहेगी। खैर, ये बच्ची भी क्यूट लग रही थी, लेकिन ये थोड़ी कम शरारती थी मेरी बच्ची से। ये एटलीस्ट अपनी मम्मी पापा के पास खड़ी हुई थी चुपचाप, लेकिन हमारी मैडम को तो खड़ा होना आता ही नहीं। ये देखो, वो खड़ी है फिर भी अपनी मम्मी के पास, लेकिन ये देखिए ये फिर भी चल के, ये लगातार इनका चलना बंद नहीं है। ये ऐसे चलती रहेगी हर जगह। ये देखो, इधर काउंटर से उधर काउंटर, इधर गली से उधर। मेरे को इतना डर लग रहा था कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है वहाँ, कहीं किसी के साथ ना चल दे। एक तो ये अजनबियों के साथ और चल देती है, बस कोई स्माइल कर दे, हाय हेलो बोल दे, बस चल देगी। और ये यहाँ पर आई थी, पापा यहाँ पे अपने कपड़े ट्राई करने के लिए आए हुए थे। तो ये अपने नानू के पास आई थी कि हाँ नानू अभी मेरे को दिखे थे। तो ये नानू के साथ आई थी कि मैं देखूँगी नानू कहाँ गए, लेकिन पापा अंदर ट्रायल रूम में चले गए तो इसे दिख नहीं रहे थे। ढूंढ रही थी कि मम्मा नानू कहाँ गए, अभी तो नानू यहीं थे। मैंने कहा पता नहीं, तुम शरारत कर रही थी ना इसलिए नानू गायब हो गए।
ये देखो पहुंची नानू के पास, लगातार नानू को परेशान कर रही थी, गई थी नानू चलो यहाँ से, क्योंकि यहाँ शॉप पे आए हुए कुछ आधा एक घंटा हो चुका था और ये एक जगह तो आपको पता ही है आधा एक घंटे से ज़्यादा रुक ही नहीं सकती, इसका तुरंत होता है भागो भागो। ये सिर्फ आधा एक घंटे से ज़्यादा एक जगह रुक सकती है जहाँ बहुत सारे बच्चे हों, पार्क हो और खेलने को मिले। इसके अलावा तो ये कहीं पर भी इतना ज़्यादा नहीं रुक सकती। थोड़ी देर रुकेगी, उसके बाद इसको एक नई जगह चाहिए जहाँ पर इसको लेकर जाओ और खिलाओ। तो अब इसको जाना था नई जगह, तो हम लोग भी बस वेट कर रहे थे कि जल्दी से पापा की जो भी थोड़ी सी शॉपिंग है वो कंप्लीट हो जाए। उनकी पैंट वगैरह फिटिंग के लिए गई थी, तो वो हो जाए तो हमें भी था कि चलो अब हम दूसरे उसमें चले जाएं, क्योंकि ये जो शॉप नंबर 1 है यहाँ पे सारे कपड़े मिलते हैं, थोड़े थोड़े बच्चों के, बड़ों के, लेडीज़ के सारे, पर थोड़े मिलते हैं, ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी। बट स्पेशली यहाँ पर जेंट्स के मिलते हैं, तो बच्चों वगैरह के सबके लोग रखे हुए हैं, पर थोड़ा थोड़ा कलेक्शन। पर स्पेशली अगर कलेक्शन चाहिए जैसे कि बच्चों का, तो आपको नमस्कार किड्स में जाना पड़ेगा, जहाँ पे किड्स के बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। और जो नमस्कार टीन है वहाँ पे बच्चों के बड़े 18, 20, 22 एज तक के बच्चों के सबके मिल जाएंगे। इस अकॉर्डिंग बने हुए शॉप्स डिवाइड। तो ये लोग हम लोग फाइनली आ गए थे नमस्कार किड्स में। अब यहाँ पर इनकी शॉपिंग स्टार्ट हो रही थी। इनके नाना नानी देख रहे थे इनके लिए कपड़े, पर इनको तो रुकना ही नहीं था। इनके नानू बार बार कह रहे थे बेटा आ जाओ कपड़े पसंद कर लो। मम्मी पापा का ये था कि भाई इसका बर्थडे है तो इसको इसकी मर्ज़ी से पसंद कर। बाबू क्या कर रही हो? बाबू रो रहा है तो इसको छुपाने आई हो? क्या कर रही हो? वहाँ पे ड्रेस नहीं करनी, वहाँ पे आप न्यू ड्रेस ले आगे, जल्दी आओ, न्यू ड्रेस लेनी है, आ जाओ। छी गंदा। हाँ ले लिया गाड़ी में। फोन नहीं देते तो खेलती रहती। देखिए इसका चलना बंद नहीं है लगातार। मम्मी पापा फाइनली डिसाइड कर चुके थे कि ये पसंद नहीं करने वाली है, तो वो लोग लगे पड़े थे अपने बाबू के लिए कपड़े पसंद करने में। और मैंने तो सच बताऊं, मैंने इसकी एक भी नॉट अ सिंगल ड्रेस देखी भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देख पाया, क्योंकि एक लोग को उसके पीछे ही रहना था। अगर मम्मी पापा शॉपिंग करने के लिए आए हैं, वो कपड़े पसंद कर रहे हैं, तो मेरे को इसके ऊपर नज़र रखनी थी, नहीं तो भाई ये कहीं भी चली जाती किसी के साथ भी, क्योंकि ये रुकती है नहीं भाई, बैठती ही नहीं है, चलती रहती है, कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। तो पता नहीं कहाँ जा रही है, क्या करनी। तो मेरी तो पूरी की पूरी जितनी भी नज़र थी इसी के ऊपर हो रही थी। ये देखो हीटर लगा है, लाइट लगी, कुछ भी टच कर सकती थी। तो मैं तो इसी के पीछे लगातार भाग रही थी शॉपिंग में। तो मम्मी पापा ने जो भी उन्हें समझ में आया, एक पापा ने पसंद कर लिया, एक मम्मी ने, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं देखा। बाद में जब वो लोग काउंटर पे गए बिलिंग कराने, उन्होंने कपड़े डिसाइड कर लिए, उससे पहले बताया कि हम ये ले रहे हैं, कोई दिक्कत है तुम्हें पसंद? तो मेरा बस यही था कि भाई मुझे पसंद है, आप कुछ भी ले लो, क्योंकि मैं वैसे भी नहीं ले पाऊँगी। फाइनली वहाँ से बिल कराने के बाद पापा मम्मी चले गए थे ऊपर। नमस्कार टेक्सटाइल में एक न्यू ओपनिंग हुई थी फीमेल्स के साड़ी और सूट्स के लिए, तो कहा गया कि सर देख लें। तब तक ये बाहर खेल रही थी मैडम, लेकिन तब तक पापा ने बुलाया कि ऊपर आ जाओ, तुम भी देख लो, कुछ शायद पसंद आ जाए। ऊपर गए तो ये मैडम की न्यू और क्यूट हरकतें शुरू हो गई थी। ऊपर जाकर बोली मुझे नींद आ रही है, और वार्डरोब में जाकर सो गई थी। यहाँ पे सेल्स गर्ल्स जो भी थी, सेल्स बॉय इसकी क्यूटनेस को देखकर परेशान हो रहे थे और मज़े भी ले रहे थे इसको कि बेटा मम्मा के पास चली जाओ, घर जाके सो जाना। कहती नहीं मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरे को यहीं सोना है। तो ये देखो मैडम सोने में लगी हुई थी और मम्मी पापा तब तक वहाँ पसंद कर रहे थे मेरे लिए। तो भाई मेरे लिए भी खुद मम्मी पापा ने ही पसंद किया, टाइम ही नहीं मिलता इसके चक्कर में, क्या ही करूँ। फिर काफ़ी देर हो गई थी, 10 बज रहा था अराउंड, तो लग रही थी भूख। हम लोग बस भाई का वेट कर रहे हैं, वो गाड़ी लेने गया है पार्किंग से। तब तक ये मैडम भी सो चुकी थी, देखो मेरे कंधे पे।
और अब हम लोग फाइनली डिसाइड करके पहुंच गए थे रेस्टोरेंट में, जो कि था गोविंदा। हम मोस्टली यहीं जाते हैं क्योंकि यही आलमबाग से चलते हैं तो 5-10 मिनट के रास्ते पे नियर में पड़ता है हमारे घर के। इसके लिए हमें कहीं अलग से मुड़ना वुड़ना नहीं पड़ता है, ऑन द वे है रोड पे ही। तो बस सबसे नियर यही था, तो हम लोग फटाक से वहीं पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते करीब 10:30 पौने 11 बज चुका था। और 12 बजे से पहले घर पहुंच के बाबू का केक भी कट करना था। भले ही हम बाहर कट कर लेते हैं केक, होटल में कट कर लेते हैं, पर फिर भी पापा का एक कहना है कि घर पे भी एक केक कट करना चाहिए, घर को सूना नहीं छोड़ते। तो ये था, जल्दी 12 बजे तक घर पहुंचना था और बाबू का केक भी कट करना था, इसलिए हम लोग ने फटाफट ऑर्डर दिया। वेट कर रहे थे खाना आने का। और ये देखो बाबू वहीं सोफे पे सो रही थी, मैं तब तक थोड़ी सी बना रही थी वीडियो मम्मी के साथ। और फाइनली हमारा खाना भी आ चुका था। ये देखिए, खाना हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाया क्योंकि अब तक 11 बज चुका था। और खाना वाना फिनिश करके हम लोग फटाफट निकले घर के लिए। ये देखिए हम लोग निकल गए हैं, करीब 11:15 11:30 का टाइम हो रहा है। और बस हम लोग सीधे घर जा रहे हैं। घर जाते ही अब सबसे पहले काम यही होगा कि बाबू के कपड़े चेंज करके उसका केक कट करेंगे। तो ये देखो बाबू का केक कटिंग होने लगी कि 12 बज जाता तो केक कटने का मतलब नहीं रहता। तो बस इनकी केक कटिंग हुई और उसके बाद में मैंने और इनके मामा ने दिए इनको पैसे, और मामी का था यह गिफ्ट हैम्पर, और नाना नानू की तरफ से थी कुछ ड्रेसेस। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।